ध्वनि के साथ अभिनंदित कीजिएगा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मस्तक पर मान लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के हर नागरिक को विश्व पटल पर विजय ध्वज लहराने हेतु हमेशा प्रेरित करते हैं और राष्ट्र ध्वज के नतमस्तक यही चिन्हित करते हैं कि तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ, आंधियों से मिटा कब तूने अमिट जो चित्र आंका, विजयिनी तेरी पताका, विजयिनी तेरी पताका। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के विकास के प्रति हमारे अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए एक उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की ओर यात्रा का आरंभ प्रतीक है और इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमारे देश को हमेशा प्रगति की राह पर अग्रसर करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अद्भुत सफलता देश के ललाट का विजय तिलक बनी है, जिसके तहत अनेकों भव्य सफलता के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सृजन भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि बीना नदी के नाम पर ये एक क्षेत्र बीना, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसका मान सर्वोपरि है, आज हम सभी लोगों की आंखों में चमकता हुआ दिख रहा है और उस चमक को पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे शास्त्र हमेशा से कहते रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस धरा पर सुख हो, हम सभी चाहते हैं कि इस धरा पर सभी निरोग हो, सभी मिलजुल कर रहें, लेकिन इस शास्त्र को यथार्थ में परिवर्तित किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज आप मध्य प्रदेश की इस भूमि को प्रणाम करते हुए स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं, ताकि मध्य प्रदेश की इस धरती को लगभग 51,000 करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सके। 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा एवं 1800 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सभी के बीच से होते हुए यहाँ मंच की ओर अग्रसर हैं। आपको हम बता दें कि ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसका एक मॉडल, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात उस प्रदर्शनी की ओर अग्रसर होंगे एवं उस प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक शुरुआत बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि अगर मीलों मील का सफर तय करना है तो उसके लिए शुरुआत आज से ही की जाएगी और दूरदर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी समृद्धता हमारे देश को और सशक्त कर रही है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेतृत्व हमारे देश को मिला है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत न केवल
हमारे देश में ही एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं बना, उसके साथ साथ विश्व पटल पर भी पूरी तरह से हम सभी लोगों की उपलब्धियां चमक रही हैं और ये उपलब्धियां हम सभी लोगों के सहयोग से हैं। कहा जाता है ना कि सहयोग में वो ताकत होती है जो नक्षत्र के योग को भी बदल देती है, और इस योग को बदलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एक बार पुनः करें और उनके आगमन को सत्कार दें, सम्मान दें। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदय। आज आपके यहां आने से ये जो लगभग 51,000 करोड़ के निवेश की परियोजनाएं हैं, इसकी समृद्धि मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे देश के हर कोने को सशक्त करेगी। हम आपके आभारी हैं कि आज आपने इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का यह निर्णय लिया और आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के तहत आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 1 लाख रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। आप सभी लोगों का उमंग एवं उत्साह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आपका हम अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती में जहां हम सभी लोग संस्कृति और इतिहास को हमेशा से दृढ़ पाते हैं, सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। अब यहाँ आत्मनिर्भरता की दृढ़ता भी देखने को मिलेगी और उस दृढ़ता में सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने हेतु हमारे साथ उपस्थित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। खुली जीप में सवार सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस खुली जीप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संग उपस्थित। आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसके औद्योगिक विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखेंगे और साथ ही साथ बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी शिलान्यास उनका किया जाएगा। साफ तौर पर किस तरह से मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने वाली है हम देख सकते हैं कि वहाँ पर
जो ये रोड शो है, इसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए यहाँ पर जनता मौजूद है। और साफ तौर पर किस तरह से किसी भी राज्य को विकास की गाथा से जोड़कर आर्थिक प्रगति के रूप में बल दिया जाता है, ये लगातार हमने देखा है। और मध्य प्रदेश ने कई आयाम, कई ऐसे स्तर हासिल किए हैं चरणबद्ध तरीके से, जिसमें हम चाहे बात करें रोड कनेक्टिविटी की, हम बात करें पेट्रोकेमिकल्स की, हम बात करें रेलवे की, उस लिहाज से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी गई और फिर उनका सफल क्रियान्वयन किया गया। तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जहां वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर, नर्मदापुरम में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र और रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ 2 IT पार्क्स और 6 नए औद्योगिक पार्क्स जो हैं उसकी भी आधारशिला रखी जाएगी। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये दौरा बहुत अहम है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के दिल की बात करते हैं, उसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश ने अपने कई क्षेत्रों में, चाहे हम वो कृषि की बात करें, चाहे बिजली की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, आर्थिक प्रगति की बात की जाए, तो कई ऐसे तमाम जो ये क्षेत्र है उसमें अनुकरणीय काम किया है। और कई बार इस तरह का उदाहरण दूसरे राज्यों को भी दिया जाता है, जिस तरह से काम किया जाता है जब हम बात करते हैं डबल इंजन सरकार की, क्योंकि राज्य में भी भाजपा शासित प्रदेश हम कहते हैं मध्य प्रदेश को, और साथ ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। उस लिहाज से ये बेहद अहम है कि जो तमाम पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये सूचक है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो फैसले लेते हैं कोर कमेटी द्वारा, उन फैसलों को राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाता है। और ख़ास तौर पर ये सामंजस्य दिखाता है कि किस लिहाज से राज्य में बेहतरीन काम किया जा रहा है। और जब हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके विस्तारीकरण की बात की जा रही है, तो इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जहां लगभग 1200 किलो टन प्रति वर्ष एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन होगा। क्यों ये उत्पादन अहम है, आप समझिए इसको, कि जहाँ पर कपड़े की हम बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं, यानी कि जो कपड़ा निर्मित फर्म्स हैं, पैकेजिंग से जुड़ी फर्म्स हैं, उस तरह के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस तरह की रिफाइनरीज एक महत्वपूर्ण घटक हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम इस वक्त मौजूद है और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो में कहीं भी जाते हैं, ये तो मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह से प्यार करने वाली जो जनता है वो आंखें और पलकें बिछाकर उनका इंतज़ार करती है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की सूचक हैं कि प्रधानमंत्री, जो कि अपने सरल, सहज और स्वाभाविक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जनता से संवाद के लिए जाने जाते हैं, जनता से मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जनता उनको सुनती है। और इस रोड शो के ज़रिए भी प्रधानमंत्री यही बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हम सबके साथ है। और यही मूल मंत्र है जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। और ये जो जनप्रतिनिधित्व है, ये हमने देखा, और इसी जनप्रतिनिधित्व को हमने G20 में देखा कि किस तरह से G20 का जो सफल आयोजन किया गया, वो आयोजन कितना अहम इसलिए था क्योंकि उसमें जन भागीदारी थी, वसुदैव कुटुंबकम की वो भावना थी, जिसे लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। तो आज का दिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहद अहम है, जहां जब हम गैस
क्षेत्र की बात करते हैं तो उस लिहाज से पेट्रोकेमिकल जो बीना रिफाइनरी है उसका विस्तारीकरण आज होना है। वहीं अगर जब हम गैस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें नर्मदापुरम जो ज़िला है वहाँ पर किस तरह से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 10 परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के वो स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, जब हम वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य ऊर्जा के साथ जोड़ने की बात करते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। आईटी पार्क्स की अगर बात की जाए, जहां रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। तो औद्योगिक उत्पादन से कैसे किसी राज्य को आर्थिक प्रगति से जोड़कर वैश्विक मानचित्र पर उसको इंकित किया जाता है, उस लिहाज से आज का ये दौरा मध्य प्रदेश, वहाँ की जनता के लिए बेहद अहम है। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब हम विद्युत की बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हर राज्य में जब हम परोक्ष रूप से जोड़ने की बात करते हैं रोजगार के मोर्चे पे लोगों को, उस लिहाज से भी इस तरह की योजनाएं अहम सूचक, अहम कारक साबित होती हैं कि जिसमें बहुत से लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश बीना से, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उस भावना से आत्मसात हो रहे हैं जब भी लोग प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रमों में देखते हैं, खास तौर पर रोड शो में, तो इसी तरह की तस्वीरें हमें लगातार मिलती हैं जिसमें प्रधानमंत्री को प्यार करने वाला जो हुजूम है वो वहाँ मौजूद होता है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन जो है वो लगातार हाथ हिलाकर मुस्कुराकर करते हुए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि जब किसी राज्य के लिए केंद्र सरकार योजनाओं को सफल बनाने के लिए काम करती है और तय समय में, निर्धारित समय में वो योजनाएं पूरी होती हैं, तो ये जनता की वो विश्वास बहाली है जिस पर सरकार खरी उतरती है। और यही तो है ना कि जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जवाबदेही की, तो ये सरकार की जवाबदेही है, ये पारदर्शिता है जिसके जरिए ये तमाम योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं। प्रतिष्ठा और प्रताप के परिचालक श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनके स्वागत को सत्कार देंगे। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज आप सभी की। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मान्यगणों की उपस्थिति को भी हम सम्मान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हमारे साथ, श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री हरदीप सिंह पुरी जी केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, श्री गोपाल भार्गव जी लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश, श्री भूपेंद्र सिंह जी नगरीय विकास मंत्री मध्य प्रदेश, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी राजस्व एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश, श्री अरविंद भदौड़िया जी प्रभारी सागरिक क्षेत्र एवं सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, श्री वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री राज बहादुर सिंह जी माननीय सांसद महोदय, साथ ही विधायकगण श्री शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी एवं श्री महेश राय जी, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, सप्त सुरों के घट सजाकर, मंगल ऋतुओं के पुष्प चढ़ाकर, मन वीणा के तार
केवल एक ही बात कह रहे हैं और वो है स्वागतम, शुभ स्वागतम। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंच पर हमारे साथ हैं और आपके सत्कार हेतु सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस स्वागत को सत्कार देंगे। साथ ही ये सांची स्तूप हम आपको भेंट करना चाहेंगे। आज के दिन की स्मृति को चिरस्थायी रूप में अंकित करने हेतु सांची स्तूप की ये लघु संरचना आपको भेंट की जाती है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के इतिहास की दृढ़ता का परिचायक है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। दोस्तों, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस बात को याद रखना है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कोई भी कार्य उद्यम के बिना नहीं होता। और आज का ये जो मंच है, जो परियोजनाएं आप सभी को समर्पित की जा रही हैं, ये उद्यम का ही प्रतिबिंब है। तो आप सभी लोगों की करतल ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री हरदीप सिंह पुरी जी को स्वागत संबोधन हेतु आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गण, यहाँ उपस्थित स्टेट प्रेसिडेंट और सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, विधायक गण, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारियों, देवियों और सज्जनों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत यहां पे करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी और 9 साल के विकास कार्य के बाद आज क्या स्थिति है। 2014 में भारत में 45% ऐसे परिवार थे जिनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी। आज आपने 2014 के 14 करोड़ कनेक्शन को लेकर आज देश भर में 32 करोड़ गैस के सिलेंडर के कनेक्शन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 3 साल में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपने देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनवाई, मुफ्त बांटवाई। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को ये वैक्सीन मुफ्त पहुंचवाई। और इसी समय आपने देश के 80 करोड़ हमारे भारतीय नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन भी पहुंचाया। दुनिया में जो कच्चे तेल के दाम पे जो तकलीफें हमने देखी, तेल का दाम $19.56 से लेके $128 पर बैरल पहुंच गया। भारत एक ऐसा देश है, आप दुनिया भर में देख लीजिए, विकसित देशों में कच्चे तेल का, पेट्रोल और डीजल का दाम 30, 40, 50% बढ़ा। भारत के आसपास जो देश हैं वहां पे भी 60-70% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसे कदम उठाए और पिछले 2 साल में भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं, 5% कम हुआ। डीजल का दाम भी 0.2% कम हुआ। आपने ये कैसे किया? आपने 2 समय, नवंबर 2021 और मई 2022 में ऑन 2 ओकेजन्स आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की। और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य हैं, उन्होंने अपना वैट भी कम किया।
आज ये स्थिति है हमारे पास कि जो बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं, वहां पे आप कार्य विकास का काम देखें और बाकी जगह देखें तो सही पता लगता है। मैं आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट लेके मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 2014 में पेट्रोल पंप थे 2854, आज 2023 में पेट्रोल पंप है 5938, 108% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे 2014 में 865, आज है 1552, 80% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी कनेक्शन थे 70 लाख थे 2014 में, मध्य प्रदेश में आज 185 लाख कनेक्शन है, 170% की बढ़ोतरी हुई है। और आप एलपीजी पेनिट्रेशन देखें, जैसे देश में 45% था, 55% था, यहाँ पे 44% था, आज 100% एलपीजी पेनिट्रेशन है यहाँ पे और 127% बढ़ोतरी हुई है। पाइप नेचुरल गैस 2014 में 2700 कनेक्शन थे, आज 2,15,185, 7,632% बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के स्टेशन मध्य प्रदेश में पहले 15 थे, आज 275 है, 1,735% की बढ़ोतरी हुई है। और नेचुरल गैस पाइपलाइन किलोमीटर में 802 किलोमीटर थी 2014 में, आज 6,862 है, 755%। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने उस समय दहेज में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बना के वहां पे रोजगार, समृद्धि और विकास का कार्य बनाया। मुझे पूरा विश्वास है आज ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट की जो एक्सपेंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट बन रहा है, इससे रोजगार, समृद्धि, विकास होगा और बुंदेलखंड का एक शानदार विकास का कार्य यहाँ पे बढ़ेगा और शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब समय है लगभग 51,000 करोड़ की योजनाओं के उपहार के समर्पण का, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप इस सभा को संबोधित करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। बीना से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सब के सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, अरविंद जी, हमारे सांसद जी राज बहादुर जी, हमारे यहाँ के विधायक महेश जी, भाई शैलेंद्र जी, प्रदीप जी, हमारे उपस्थित सभी साथी, प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं। आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था। उतरते हुए देखा सबने। अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका। अब सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोकनगर हो, गुना हो, सागर हो, यह बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों, कई उद्योगपति आए यहाँ एंसिलरी यूनिट, मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी, भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोने आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी, 16,500 करोड़ का निवेश। तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस